बट यहाँ पर हमारी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस लाना है, खुश लाना है, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ हमारे वर्ड्स चेंज करना पड़ते हैं दोस्तों। सबकॉन्शियस माइंड जो सुनता है वहीं पर अप्लाई करता है। तो यहाँ से आज से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। आज से हमें हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी इवनिंग, हैप्पी आफ्टरनून, इस तरीके हमारे जो वर्ड्स हैं वो धीरे धीरे चेंज करना है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम जो बोलते हैं वही चीजें हमारे साथ होती है। सो आज से हमारे हमारे वर्ड्स पे हमें कॉन्फिडेंस लाना है, तो डेफिनेटली हमारे अंदर चेंजेस आएंगे दोस्तों। सो हैप्पी इवनिंग एवरीवन, चैट के थ्रू भी आप बोल सकते हैं हैप्पी इवनिंग आप। सो हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं, राइट। सो आज हम जो सेशन में आज हम आए हैं, हमारा जो पर्पस ऑफ सेशन है आज, कि क्यों ये डिप्रेशन या टेंशन या स्ट्रेस के लिए हम सेशन करना पड़ रहे हैं, क्या ऐसी चीजें हो रही। मैं 6 साल से ये सारी चीजें देख रहा हूं कि व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से स्ट्रेस टेंशन बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। तो ये जो मेरा पर्पस है कि यह जो कोविड और इतनी सारी प्रॉब्लम्स आज लोगों ने फेस की है, तो उस प्रॉब्लम्स को कैसे हम दूर करेंगे, कैसे हमारी लाइफ में हैप्पीनेस आएगा, हैप्पीनेस किस तरीके से आएगा, कैसे हम हैप्पी रह सकते हैं, उसके ऊपर ये पूरा सेशन है सर दोस्तों। तो ये मेरा पर्पस है कि मैं ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचूं और उनकी लाइफ में खुशियां भर दूं। ये मेरा सबसे बड़ा मोटिव है दोस्तों। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। जो डिप्रेशन है, जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, वो जन्म कैसा लेता है ये जानना जरूरी है दोस्तों। काफी लोग सोचते हैं कि यार मेरा टेंशन है, प्रॉब्लम है, बट कब हमें पता चलता है जब हम बहुत ज्यादा उसके अंदर घुस चुके होते हैं। पर दोस्तों अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस टेंशन वो किस तरीके से जन्म ले रहा है वो हमें जानना जरूरी है, वो हमें पता करना जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पर एक स्टोरी है छोटी सी, 2 फ्रेंड की, जो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपका जो जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, वो जन्म कैसे ले रहा है। 2 फ्रेंड है, दोनों फ्रेंड नदी किनारे नहाने जाते हैं, मस्त नहाते हैं, इंजॉय करते हैं। पर एक फ्रेंड बोलता है कि भाई तूने मेरे साथ बहुत कल गलत किया था, इसके कारण ये प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम है, और उसको एक चनकट मार देता है। सेकंड फ्रेंड जिसको चनकट मारा है वो क्या करता है, वो जो लिखी हुई चीज, जो उसको चनकट मारा है वही चीज लिखता है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे चनकट मारा, वो चीज रेत के ऊपर लिखता है दोस्तों, राइट। एंड देन वो तो अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। फिर सेकंड डे दोनों को रियलाइज होता है यार कि ठीक है यार, जो हुआ वो हुआ, जो प्रॉब्लम हुआ वो हुआ, हम दोस्त हैं, हमको मिलके रहना चाहिए। देन वो फिर वहीं पर आते हैं, फिर वहीं दोनों मस्ती करते हैं, बोले चलो ठीक है, क्यों, क्योंकि वो रेत पे लिखा हुआ था तो वो चीज मिट चुकी है। देन फिर वो नहाते हैं और उसमें से जिस फ्रेंड को चनकट मारा था वो फिर डूबने लगता है। तो सेकंड फ्रेंड जो है उसका हाथ पकड़ के बाहर खींचता है, राइट। सो जैसे ही वो बाहर खींचता है, बाहर खींचने के बाद उसके फ्रेंड को बचा लेता है, तो वो फ्रेंड क्या करता है, वो जो चीज मेरे फ्रेंड ने मुझे बचाया, ये वो पत्थर पे लिखता है दोस्तों, उस पत्थर पे लिखता है। क्यों ऐसा करता दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्यों, क्योंकि हम भी यही प्रॉब्लम हमारी लाइफ में स्टार्ट जो होता है ना प्रॉब्लम, वो यहीं से होता है। हमारे साथ जो अच्छा होता है उसको हम कहां लिखते हैं, उस रेत के ऊपर, ताकि वो सुबह तक मिट जाए। बट जो हमारे साथ प्रॉब्लम हुई है, जो हमारे साथ टेंशन हुए हैं, जो हमारे साथ स्ट्रेस हुए हैं, या किसी ने हमारे साथ गलत किया है, तो उसको हम कहां लिखते हैं, यहां पर हमारे माइंड पे, या हमारे हार्ट पे, या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में लिख के रख देते हैं दोस्तों, वो पत्थर के ऊपर लिखा हुआ। तो दोस्तों ये चीज अगर हमारे ऊपर लिख लिए तो यहीं से स्टार्ट होता है हमारा टेंशन, हमारा स्ट्रेस, हमारा डिप्रेशन, हमारा प्रॉब्लम। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, हम आगे और भी चीज देखेंगे कि इसको अगर हम ये चीज कर चुके हैं तो इस प्रॉब्लम से निकलेंगे कैसे, इस प्रॉब्लम से दूर कैसे होंगे, वो भी हम आगे सीखेंगे दोस्तों। बट यहां पर हमें जानना जरूरी है, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं काफी लोग, जब मैं 1-to-1 काउंसलिंग करता हूं, जब मैं लोगों से मिलता हूं, तो काफी लोग ये प्रॉब्लम्स में फंसते जा रहे हैं दोस्तों। और इसका मेन रीजन है हम ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हमारे साथ गलत हो रही है उसको हमारे माइंड में लेके हुए हैं दोस्तों, उसके कारण स्ट्रेस और टेंशन बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें हमारे माइंड से ये चीजें निकालना है। कैसे निकालना है वो हम आगे देखेंगे दोस्तों, पर यहाँ पर हम ये किस तरीके से हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो चीज हमें सीखना जरूरी है दोस्तों, राइट। सो ये हमने सीखा कि डिप्रेशन जो है वो बोर्न कैसे होता है, वो हमने जान लिया दोस्तों। अब हमको जानना है कि एक्चुअल में डिप्रेशन जो है वो आता कैसे है, राइट। क्या ऐसी चीजें हम करते हैं जिसके कारण डिप्रेशन आता है,
क्या ऐसी चीज प्रॉब्लम है जिसके कारण डिप्रेशन आता है? तो मेन पहली चीज जो है वो एक्सपेक्टेशंस। हम लोगों से एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि वो हमारे ऐसा करेगा, वो हमारे लिए ऐसे कराए, और जब वो फुलफिल नहीं हुआ है तब हमारा प्रॉब्लम्स बढ़ता है। हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हुए हैं दोस्तों। अब इस एक्सपेक्टेशंस को दूर कैसे करें वो भी हम आगे जानेंगे, बट यहां पर हम पहले जान रहे हैं स्ट्रेस और टेंशन के प्रॉब्लम क्या क्या है, वो चीज पे हम बात करें। सो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। आपने देखा होगा, आपके घर में कार हो सकती है, आपके घर में बाइक हो सकती है। जब आप कार लेते हैं, नई कार लेते हैं, नई बाइक लेते हैं, या कोई भी चीज लेते हैं, तो आपको उसके साथ एक चीज मिलती है, और वो है सर्विस बुक। दोस्तों उसका सर्विस बुक आपको साथ में मिलता है। क्यों मिलता है? कि आपको 500 किलोमीटर के बाद, किलोमीटर के बाद, या 1 महीने के बाद आपको सर्विस कराना जरूरी है दोस्तों। तो वो कार आपकी प्रॉपर चलेगी दोस्तों। 5 लाख की कार या 50 या 1 लाख का बाइक हम खरीद रहे हैं तो भी उसका सर्विस हम करवा रहे हैं। बट दोस्तों ये करोड़ों रुपए का बॉडी, ये करोड़ों रुपए का ब्रेन हमको गॉड ने दिया है, तो क्या हम इसका सर्विस करवाते हैं? दोस्तों इसका सर्विस का मतलब है कि हम कोई ना कोई ऐसा मोटिवेशन सेशन अटेंड करें, कोई ना कोई ऐसे सेशंस हम साल में एक बार जरूर अटेंड करें, ताकि हमारा ब्रेन मोटिवेट हो, हमारी बॉडी मोटिवेट हो, हमारी जो सोच हो वो मोटिवेट हो, जिसके कारण हम ये जो डिप्रेशन, ये प्रॉब्लम्स, ये जो आती है वो कभी ना आए लाइफ में। बट हम कर क्या रहे हैं? हम कार पे ध्यान दे रहे हैं, उसका जो है सर्विस करा रहे हैं, हम अपनी बाइक का सर्विस करा रहे हैं, हम हर चीज का सर्विस करा रहे हैं, बट दोस्तों हम हमारे ब्रेन का सर्विस नहीं करते हर साल। तो यहाँ पर ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि कोई ना कोई सेशन हो सकता है, मेरे सेशंस या हो सकता है किसी के भी सेशंस के आते हैं, तो डेफिनेटली आप अटेंड करिए। दोस्तों मैं ये कहता हूं, अगर आप 10,000 कमाते हैं, अगर आप महीने का 20,000 कमाते हैं, अगर आप महीने का 5,000 कमाते हैं, तो दोस्तों उसमें से 5% या 10% निकालना है साल के। 10% ऐसा निकालना जो आपके ब्रेन के लिए खर्च हो दोस्तों। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जितने भी टॉप लेवल के लीडर्स हैं, वो सारे लोग कहीं ना कुछ ऐसी चीज अटेंड करते हैं साल। अपनी इनकम का 10% वो कहीं ना कहीं स्पेंड करते हैं दोस्तों, ताकि वो कभी भी स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन में ना जाएं। क्योंकि दोस्तों सर्विसिंग करना बहुत जरूरी है, राइट। सो यहां पर मैं कहना चाहूंगा, आपको कहीं ना कहीं से ये सेशंस अटेंड करना है। प्रॉब्लम्स 100% दूर होती है, बट उसके लिए हमें अपने आप को प्रॉपर वे में रखना है दोस्तों, प्रॉपर तरीके से रखना है। तो क्यों आता है डिप्रेशन? क्योंकि हम ये दो चीजें नहीं करते। एक कि एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रखते हैं, दूसरा कि हम प्रॉपर हमारी ब्रेन का सर्विसिंग नहीं करते। तो आज से मैं कमिटमेंट चाहता हूं आप सभी लोगों से कि कम से कम हम हमारे ब्रेन का ईयर में एक बार कोई मोटिवेशन सेशन अटेंड करके जरूर से जरूर रिपेयर, क्या बोलते हैं, सर्विस जरूर कराएं दोस्तों। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं दोस्तों? क्योंकि हमको लाइफ में मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देख रहे हैं आज का समय कितना कॉम्पिटिटिव है, कितना प्रॉब्लमेटिक है, कितने स्ट्रेस है लाइफ में, कितने कंपटीशन बढ़ चुके हैं, कितना आप देखेंगे पॉल्यूशन है, ये सारी चीजें बढ़ती जा रही है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें कहीं ना कुछ हमारे मोटिवेशंस पे काम करना जरूरी है। हमारा जो कार का सर्विसिंग है वो हमारा भी करवाना जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पर ये तरीका सबसे बेस्ट है। अब जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो पॉइंट देखा था कि जो हमारा डिप्रेशन है वो बॉर्न कैसे हुआ, उसके बाद ये डिप्रेशन क्यों आता है, तो दोस्तों अब उसके सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। सो हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो मॉर्निंग है वो कैसा है दोस्तों। मॉर्निंग जैसा होगा वैसा पूरा दिन होगा, और पूरा दिन जैसा होगा पूरा महीना होगा, और पूरा महीना जैसा होगा वो सब पूरा साल होगा, और पूरा साल जैसा होगा पूरी लाइफ वैसी होगी दोस्तों। सो हमको हाउ टू वेकअप, किस तरीके से उठना है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखना है। क्यों क्यों ये मैं बोल रहा हूं दोस्तों? क्योंकि मैं खुद फॉलो करता हूं। जब हम सुबह उठते हैं, ये चीजें प्लीज दोस्तों एकदम बांध के रख लें आप ये चीज, ये बहुत पावरफुल चीज है। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे, तो दोस्तों हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चक्रवृद्धि के ब्याज की तरह वर्क करता है। मतलब कि 4 गुना
पावर में काम करता है दोस्तों। और जब हम जो चीज करते हैं, जब हम जो चीज सोचते हैं, वही चीज हमारी लाइफ में इन्वॉल्व होती चली जाती है। तो हमारा बैकअप कैसा होना चाहिए, राइट? हमारा बैकअप स्टार्ट होना चाहिए गायत्री मंत्र से दोस्तों। गायत्री मंत्र से हमारा वेकअप स्टार्ट होना चाहिए। मैं कहता हूं जब आप उठते हैं, आप बेड पे ही लेटे रहे, मैं कह रहा हूं आप जब उठे, आपकी नींद खुली 6 बजे, राइट? 6 बजे आपकी नींद खुलती है, आप जैसे ही नींद खुले वहीं पर लेटे रहे 5 मिनट तक, आपको उठना ही नहीं। क्योंकि हमारी बॉडी, जब हम लेटे रहते हैं तो हमारी बॉडी एकदम आराम में होती है, हमारा जो ब्लड है एकदम स्लो होता है उस समय पे। और हम अचानक से उठ जाते हैं तो वो ब्लड एकदम से फास्ट भागने लगता है, और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि घबराहट हो रही है, टेंशन हो रहा है। उस समय पे महसूस नहीं होगा, लेकिन वो बाद में होगा। पर यहां पर करना क्या है, जब हमारा उठने का टाइम हो गया है, 6 बज गई, हमारी आंखें खुल गई, तो सिर्फ 5 मिनट दोस्तों, 5 मिनट आप लेटे रहे, लेटे लेटे ही आपको ऐसा जो ब्रीदिंग है वो अंदर लेना है और गायत्री मंत्र बोलना है, ओम भूर्भुवः स्वाहा। ये जो वर्ड बोलेंगे तब आपको सांस अंदर खींचना है, मन में बोलते जाना है और सांस अंदर खींचना है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम, तब बोलते हैं जब सांस छोड़ना है। फिर भर्गो देवस्य धीमहि, तब आपको सांस लेना है, धियो यो नः प्रचोदयात्, तब छोड़ना है। दोस्तों ये 5 मिनट तक आपको डेली करना है। क्यों करना है? क्योंकि इससे होगा क्या, इससे होगा कि आप जब उठे हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन स्लो है, तो जब आपका ब्रीदिंग अंदर जाएगा, आपका जो कहते हैं कि ऑक्सीजन अंदर जाएगा, तो आपका ब्लड फास्ट भागने लगेगा, आपका ब्लड फास्ट काम करेगा। फिर जब आप उठेंगे तो आपका ब्रेन भी फास्ट होगा। दोस्तों मैं यहां कहना चाहता हूं कि हमारा ब्रेन फास्ट काम में ज्यादा काम करता है। मैं सिंपल एग्जांपल दूं, अभी मैं यही सेशन एकदम स्लो बोलूं कि दोस्तों मैं आपको आज कुछ आप खुद बोर हो जाएंगे दोस्तों। 5 मिनट के अंदर आप ये सेशन छोड़ के चले जाएंगे कि ये भाई क्या कर रहा है, कैसे बोल रहा है, ऐसे तो मेरा ब्रेन बोर हो जाएगा और मुझे नींद आने लगेगी दोस्तों। तो यहां मैं कहना चाहता हूं, आपके ब्रेन को स्पीड पसंद है। स्पीड क्यों? क्योंकि हम जो काम करते हैं अगर वो स्पीड में करते हैं तो हमारे ब्रेन को ज्यादा अटेंशन देना पड़ता है। आप जब भी देखें, हम जब रिवर्स काउंटिंग करते हैं, जब उल्टी गिनती गिनते हैं, तो हमारा ब्रेन ज्यादा उस पर वो करता है। जब हम सीक्वेंस में गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 5, तो हमारे ब्रेन को काम करना ही नहीं पड़ता है। बट जब हम उल्टा बोलते हैं तो हमारे ब्रेन को सोचना पड़ता है। बट ये धीरे 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 हम करते रहेंगे तो दोस्तों ब्रेन बहुत फास्ट हो जाएगा। आप गायत्री मंत्र बोलते रहेंगे, 5 मिनट डेली का काम है दोस्तों। कोई बड़ा भारी काम नहीं करना है, मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं बोला है आपको कि बहुत बड़ा काम करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ आपको करना है अपने आप को 5 मिनट बेड के ऊपर लेट के, दोस्तों वो भी नहीं बोल रहा हूं कि बैठ के करना है या ऐसा करना है, सिर्फ बेड के ऊपर लेटे 5 मिनट बोला। डेफिनेटली आप 21 डेज चाहिए दोस्तों कोई भी हैबिट डालने के लिए। 21 डेज ये मेहनत कर लीजिए, आपका वेकअप सुधार लीजिए, आपका डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन दूर भागेंगे आपसे कि ये बंदे में कितना दम है यार, ये बंदा मेरी बात सुनता ही नहीं है। आज सिंपल एग्जांपल दो, कोई व्यक्ति आपको रोज आके कुछ ना कुछ बोलता रहे कि भाई आज ऐसा करो, वैसा करो, आज ऐसा करो, आज वैसा करो। आप 4 दिन सुनेंगे, 5वें दिन क्या कर देंगे कि यार 5 मिनट में आता हूं, थोड़ा काम है। एक दिन ऐसा किया, दूसरे दिन फिर वो आया, दूसरे दिन फिर आपने ऐसा किया यार 5 मिनट काम में आता हूं, और फिर आएंगे नहीं। तो तीसरे दिन वो बंदा खुद समझ जाएगा कि ये बंदे को मेरी बात में इंटरेस्ट नहीं है। तो वैसे ही हमें भी क्या करना है, जब हम ब्रेन को बार बार एक ही काम बोलते रहेंगे तो ब्रेन को लगेगा कि हाँ यार इस काम में मजा आ रहा है, इस काम को करना चाहिए, तो वो धीरे 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 हमारी हैबिट हो जाएगी। हमें जो काम नहीं पसंद हो उसको हम अवॉइड करना चालू करें। जैसे उस आदमी को अवॉइड कर रहे थे, वैसे ही हमारे जो दिमाग की बातें हैं, जो ओवर थिंकिंग है, उसको अवॉइड करना है। वो कैसे करना है हम आगे सीखेंगे उसमें। बट यहाँ पर हमको हमारा वेकअप सुधारना है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि हमको जो चीज मॉर्निंग में जब हमारा वेकअप हो और हम शायद गायत्री मंत्र बोल रहे हो, थैंक यू दिनेश जी,
हम जब ये चीज कर रहे हैं, हम गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, तो उस समय हो सकता है हमारे मन में कुछ उल्टे सीधे थॉट्स आ सकते हैं, बट दोस्तों कहीं ना कहीं उसको अवॉइड करना चालू करना है, कहीं ना कहीं उसको दूर भगाना चालू करना है, तो डेफिनेट चाहिए, तो गायत्री मंत्र के साथ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय पे हमारा ब्रेन 4 गुना पॉजिटिव, 4 गुना पावरफुल होता है दोस्तों। सो आज से आप ध्यान रखेंगे कि मुझे करना कैसे है, किस तरीके से करना है, तो डेफिनेटली चेंज आएगा। मैं मेरे सेशन में इसको डीपली सिखाता हूं, एकदम डीपली, कि किस तरीके से ये स्ट्रेस हमारे माइंड से बिल्कुल निकल जाएगा। जो मेरा 11 तारीख को आने वाला सेशन है ना, उसके अंदर मैं बिल्कुल डीपली सिखाता हूं इसको। पर यहाँ पर हमारे पास 1 घंटा है दोस्तों, तो मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ओसीडी और ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम्स है, वो डेफिनेटली उसके सॉल्यूशंस आएंगे सर इसमें, डेफिनेटली। देखिए, स्ट्रेस, टेंशन, ये सारी चीजें है ना, जो स्टार्टिंग में पॉइंट बताया ना, कि जन्म कैसे लेती, वो ऐसे ही लेती है एक्सपेक्टेशन से, इसके कारण हमें प्रॉब्लम्स होता है। तो ये तो अब मैं बता रहा हूँ ना, जो गायत्री मंत्र वाला, इससे आपका ओसीडी बहुत दूर हो सकता है दोस्तों, बहुत 90% तक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आने वाली है कि सुनने के बाद आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सो आपका जो बैकअप है वो किस तरीके का होना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है, जो आज मैंने बताया। अभी और भी चीजें आएंगी, हमारा मॉर्निंग रूटीन पूरा आएगा दोस्तों, राइट। सो यहाँ पर बैकअप जो है, हम जैसा चाहते हैं वैसा परिणाम कैसे आएगा। आप जो चाहते हैं ना, कि मेरा स्ट्रेस है, मेरा टेंशन है, मेरा ओसीडी है, मेरा ये प्रॉब्लम्स है, वो दूर कैसे जाएंगे, वो कैसे सॉल्व हो, उसके ऊपर कैसे काम करूंगा, वो हमें सीखना जरूरी है। जैसे फर्स्ट पॉइंट पे हमने सीखा कि हमारा बैकअप कैसा होना चाहिए, तो बैकअप अगर परफेक्ट हुआ तो हम जैसा परिणाम हम चाहते वैसा परिणाम हम पा सकते हैं दोस्तों। तो उसको करना कैसे, उसको कैसे मिलेगा? तो दोस्तों, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। जब आप मॉर्निंग में जो वेकअप है उसके अंदर आप जब गायत्री मंत्र या ऐसा कुछ उच्चारण कर रहे हैं, तो वो वेकअप आपका इस टाइप का होना चाहिए, वो जिस टाइप का भी वेकअप है उसमें आपको ट्रस्ट होना चाहिए, खुद के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। आप जो सोच रहे हो उसके ऊपर आपको ट्रस्ट होता है, नहीं होता है दोस्तों। आजकल क्या होता है, मैंने आपको आज सिखाया कि ये चीज करो, ये चीज करो, कल किसी बंदे ने उठ के बोल दिया इसको करने से कुछ नहीं होता है। अभी एक एग्जांपल दूं, मेरा परसों के दिन एक काउंसलिंग था, उसके अंदर एक जो अंकल है उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा तुम ऐसी चीजें बता रहे हो कि ये चीज फॉलो करो, ऐसा करो, वैसा करो, बट मैंने देखा है बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो 1-2 दिन उसके बाद उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या ये करने से कुछ नहीं होता है, ऐसा मुझे बोला कि ये करने से कुछ नहीं होता है। मैंने कहा डेफिनेटली अंकल, ये करने से कुछ नहीं होता है, आपकी बात सही है, पर क्या आपको गॉड पे ट्रस्ट है? उन्होंने बोला यस ट्रस्ट है। तो मैंने कहा अंकल, जो लोग आपसे बोल रहे हैं ना कि इसमें इससे कुछ नहीं होता है, उन्होंने वो ट्रस्ट के साथ वो चीज की ही नहीं होगी, और अगर की भी होगी तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उससे ज्यादा नहीं की होगी। क्यों? डेज चाहिए हमें कोई भी हैबिट को डेवलप करने के लिए, पर यहां पर हम परिणाम चाहते हैं 4 दिन के अंदर, 4 दिन में नहीं आया तो 5वें दिन किसी और व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं। हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं, वो अंदर से वो भावना है ही नहीं वेट करने की, वो पैशंस है ही नहीं हमारे अंदर। 4 दिन में हमें परिणाम नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं हमें हमारा परिणाम अगर चाहिए, तो हमें कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट होना चाहिए जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर। उसके करने के बाद कम से कम 21 डेज वो कंटिन्यू होना चाहिए। यहां पर कंटिन्यूटी नहीं होती है, लोग मुझे बोलते सर हमने तो 21 डेज किया फिर भी रिजल्ट नहीं आया। मैं यस मैं जो 21 डेज आपने अगर किया और रिजल्ट नहीं आया, मैं गारंटी के साथ बोल देता हूं, आपने 5 दिन किया, चौथा छठा दिन छोड़ दिया, फिर वापस 7वें दिन किया, फिर 8वां दिन छोड़ दिया, फिर 9वां दिन, फिर 12 दिन तक कंटिन्यू किया, फिर 13वां दिन छोड़ दिया, दोस्तों रिजल्ट कैसे आएगा? कैसे आएगा रिजल्ट? कंटिन्यू का मतलब होता है मंडे किया तो ट्यूसडे भी किए करना जरूरी है,
हर दिन करना जरूरी है। 21 डेज ऐसे नहीं काउंट होते कि आज किया कल नहीं किया, परसों कर लिया फिर नरसों कर लिया, वैसा नहीं होता है दोस्तों। आज खाना खाया तो कल भी खाना खाना जरूरी है। आज हमने कुछ हमारे अंदर जो हैबिट्स डेवलप की है, तो वो 21 डेज के बिफोर नहीं। आज अगर मैं 5 बजे उठने का प्लानिंग करता हूं, मॉर्निंग में सोचता हूं 5 बजे उठना, अलार्म बजा, मैं उठ गया, सेकेंड डे अलार्म बजा, मैं उठा, थर्ड डे में अलार्म बजा उठ गया, चौथे दिन अलार्म बजा लेकिन मैं नहीं उठा, सो क्या मेरा वेट कम होगा? इस प्लानिंग के लिए दौड़ लगाने जा रहा हूं, या मैं किसी कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्ट होना चाहता हूं और उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो क्या मैं 5वें दिन से वो चीज नहीं करूंगा तो क्या मैं सिलेक्ट हो सकता हूं? तो वैसे ही दोस्तों हमारी बॉडी भी हर 21 दिन तो चाहिए ही चाहिए को डेवलप करने के लिए। थैंक यू नितेश जी। और हैबिट डेवलप होने के बाद भी हमें 15 दिन चाहिए उस हैबिट को कंटिन्यूटी में रखने के लिए। तो दोस्तों 1 से 1.5 महीना ऐसा हो, उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन उस डेढ़ के बाद हमें कभी मेहनत नहीं करना पड़ेगी। सिर्फ हमारी बॉडी ऑर्डर देगी और काम हो जाएगा, हमारा माइंड ऑर्डर देगा और काम हो जाएगा। क्यों? तो क्योंकि अगर आपको सुबह 9 बजे नाश्ते की आदत है, 9 बजे आपको भूख लग जाएगी दोस्तों, रात को 11 10 बजे 9 बजे 8 बजे खाना खाने की आदत है, आपको भूख लग जाएगी, ऑफिस में 1:30 बजे आपको लंच किया है, आपको भूख लग जाएगी दोस्तों। आपका साइकोलॉजी जो बना हुआ है, बायोलॉजिकल क्लॉक जो सेट हुआ है, उस तरीके से वो हमें उस समय पे वो चीज याद दिला देता है। पर यहां पर मैं जितने भी लोगों से मिलता हूं ना, जो प्रॉब्लम में है, डिप्रेशन में, जब मेरा 1-to-1 काउंसलिंग होता है या मेरा जो लाइव सेशन होता है, उसमें अधिकतर लोगों को देखता हूं, वो बोलते हैं सर हमसे नहीं हो पाता है, हमसे नहीं हो पाता है, जानता हूं एक नहीं हो पाता है। दोस्तों ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत। पर मैं दोस्तों एक चीज कहना चाहता हूं, आप सबकॉन्शियस माइंड है, ये आपको रोकता है दोस्तों, ये आपको कुछ नहीं करने रहता है। देखिए 5 बजे अलार्म बजा, लेकिन ठंडी बहुत है, रजाई ओढ़ा और बोला कि 5 मिनट सो जाना है। सबकॉन्शियस माइंड ने आपको नेगेटिव अफर्मेशन दिए, आपने मान लिए, आपकी बॉडी ने आपको अफर्मेशन दिए, आपने मान लिए, आपने क्या कर रखा है? आपको परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है पता है? क्योंकि हमने क्या कर रखा है, हमारी बॉडी को नौकर बना के रखा है। हमारी जो बॉडी है उसको हमें नौकर बना के रखा हुआ है, और हमारे जो ब्रेन है उसको मालिक बना के रखा है। क्या ये सभी ने किया हुआ है? अब बताएं मुझे कि क्या आपका ब्रेन ऑनर है और बॉडी मालिक है? ये बॉडी वो है क्या बोलते हैं, सर्वेंट है, और ब्रेन ऑनर है? कितने लोगों का ब्रेन है वो ऑनर है, मालिक है, और कितने लोगों की बॉडी ऑनर है दोस्तों? अगर आप स्ट्रेस में, अगर आप टेंशन में, अगर आप डिप्रेशन में, अगर आप कोई ना कोई ओसीडी प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आपने आपकी बॉडी को ऑनर बना रखा है। आपकी बॉडी जैसा बोलती है वैसे ही आपको आपके ब्रेन को करने को होता है। पर दोस्तों मैं कह रहा हूं, आपका ये जो ब्रेन है ना, ये जो नेक टॉप है ना, नेक के ऊपर की जो चीज है ना, ये करोड़ों रुपए का है। उसने एक सर्वेंट बना दिया है, बॉडी जैसा बोल रही वैसा कर रही है, बॉडी जैसा बोले वैसा ब्रेन कर रहा है। बट दोस्तों यहाँ पर आपको आपके ब्रेन को पावरफुल बनाना है, वो मेरे सेशन में मैं बताता हूँ। मेरा जो आने वाला सेशन है 11 तारीख को, उसको ब्रेन को इतना पावरफुल बना देता हूँ, इतना पावरफुल बना देता हूँ कि आपको बॉडी जैसा बोल। आज अक्षय कुमार 4 बजे उठ जाते हैं, सारा दिन काम करके 9 बजे घर पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हैबिट बना ली, अपनी बॉडी नहीं अपने ब्रेन से काम लेते हैं, ब्रेन को इंस्ट्रक्शन, बॉडी उनकी एकदम स्लिम ड्रिम और परफेक्ट। क्यों है दोस्तों? क्योंकि उन्होंने बॉडी को सर्वेंट बनाया। मैं सिंपल एग्जांपल दूं, आपका ऑफिस है या आपका जो कह सकते हैं आपका बिजनेस होगा, उसके अंदर ऑफिस है, या आप कोई जॉब कर रहे हैं उसके अंदर, ऑफिस के अंदर एक प्यून है। वो प्यून अगर डेली काम नहीं करेगा तो क्या आपका बॉस उसको जो सैलरी देगा? आप ही बताएं, क्या उसको सैलरी मिलेगा? क्या उसको कोई सैलरी देगा? आप खुद, आपकी दुकान शॉप है, शॉप के अंदर किसी सर्वेंट को काम पे रखा हुआ है और वो अगर काम नहीं करे, क्या आप उसको सैलरी देंगे? तो दोस्तों यहाँ पे ये बॉडी है, इसको तो आप रोज दे रहे हैं, रोज पानी दे रहे हैं, तो क्यों ना इससे काम लिया जाए? तकलीफ आएगी, पर दोस्तों ऑनर बनाना है बॉडी को, आपको
सर्वेंट बनाना है दोस्तों, डेफिनेटली चेंज आ जाएंगे। मैं कहता हूं डेफिनेटली आपके अंदर चेंजेस आ जाएंगे, बट उसके लिए प्रयास करना जरूरी है, एफर्ट्स लगाना जरूरी है, 21 डेज तक एफर्ट्स लगाना जरूरी है, तो डेफिनेटली आपके अनुसार परिणाम आएंगे। मुझे काफी लोग बोलते हैं साहब प्रॉब्लम आ रही है, साहब स्ट्रेस आ रहा है। मुझे अभी ये परसों के दिन जो काउंसलिंग उसके अंदर बोला कि साहब इतना टेंशन रहता है, इतना टेंशन बिजनेस का, लाइफ का, सारे टेंशन होते हैं। मैं कहता टेंशन किसके लाइफ में नहीं था, श्री राम जी की लाइफ में भी टेंशन था, श्री राम भगवान की लाइफ में भी टेंशन, वो भी वनवास पे गए थे 14 साल, वहां पर भी उनकी वाइफ को किडनैप किया गया, तो वो स्ट्रेस था, टेंशन था या नहीं? उनकी माँ, उन्होंने उनको वनवास पे भेजा, वो स्ट्रेस था कि टेंशन था या नहीं? दोस्तों गॉड की लाइफ में टेंशन आ सकता है, जब गॉड की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं तो हमारी लाइफ में क्यों नहीं आएंगी? और मैं कहता हूं अगर प्रॉब्लम्स आए हैं, अगर स्ट्रेस आए हैं, अगर टेंशन आए हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। आपके अंदर जो छुपी हुई ताकत है उसको बाहर लाने के लिए स्ट्रेस टेंशन आए हैं दोस्तों। पर समहाउ हम वो टेंशन से बाहर आने की कोशिश नहीं करते और उसी में उलझ के रह जाते हैं। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं आपका जो पावर है वो बाहर लाइए। गॉड भी स्ट्रेस टेंशन या कुछ आता है तो डेफिनेटली आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा बाहर आना चाहती है। आप जिस चीज के लिए बने हो ना, आपको गॉड ने जिस चीज के लिए इस दुनिया में भेजा है ना, आप वो काम नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको स्ट्रेस टेंशन आया है कि वो काम कर अपने आप को पावरफुल बना। आज से 6 साल पहले मैं भी कहीं पर जॉब कर रहा था, मैं भी कहीं पर छोटा सी नौकरी कर रहा था, पर जब मेरी लाइफ में स्ट्रेस आया, मैं प्रैक्टिकली बात करता हूं दोस्तों, मैं कुछ कहीं से उठा के चीजें नहीं लाया हूं, मैं प्रैक्टिकली मैंने अप्लाई किया है, आज इस लेवल पे पहुंचा हूं, तो डेफिनेटली आपको भी पहुंचने को मिलेगा। बट उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाना है। आपकी प्रॉब्लम आपके हाथ में है सॉल्व करना। और मैं कहता हूं प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं, चैलेंजेस मानो, डेफिनेटली सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। तो यहां पर मैं कहना चाहता हूं जब गॉड प्रॉब्लम आ सकती है तो हम तो इंसान हैं, हम तो उसके बनाए हुए लोग हैं दोस्तों। और आगे चल के कहूं तो मुझे काफी लोग बोलते हैं साहब ये आधुनिक समय है साहब, इसमें तो बहुत सारे स्ट्रेस टेंशन आने लग गए हैं। मैं कह रहा हूं डेफिनेटली आने लग गए हैं, राइट। हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस कहां है, कैसे है, वो हमें समझना जरूरी है। आधुनिक समय में हम सब जी रहे हैं, आधुनिक समय आ रहा है, पर हम कर क्या रहे हैं पता है? हमें क्यों टेंशन आ रहा है, क्यों स्ट्रेस आ रहे हैं? सो मैं कहना चाहता हूं कि हमें स्ट्रेस टेंशन इसलिए आ रहे हैं कि कहीं हम जो चीजें हमें हमारे कल्चर से लेना चाहिए वो चीज हम हमारे कल्चर से नहीं ग्रैब कर रहे हैं, और वो चीज हम बाहरी कल्चर से ले रहे हैं। आज हम इंस्पायर्ड अमेरिकन कल्चर से हो रहे हैं, इंडियन कल्चर में जो पावर है ना वो यूज ही नहीं कर रहे हैं। हम समझ ही नहीं रहे हैं कि हमारे आगे कौन काम कर रहा है, हमारे आगे कौन चल रहा है, जिस चीज के लिए आप चल रहे हैं वो किस तरीके से चल रही है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं दोस्तों। एक स्टोरी छोटा सा मैं बताना चाहूंगा। महाभारत जो उसने देखा होगा, सभी ने महाभारत देखा होगा, उसके अंदर एक कैरेक्टर था बर्बरिक। याद हो किसी को बर्बरिक कौन थे? तो बर्बरिक जो थे वो भीम के पौत्र थे और घटोत्कच पुत्र थे दोस्तों। बर्बरिक ने पूरी महाभारत अपने कटे हुए सर से देखी थी। बर्बरिक में इतना पावर था, इतना पावर था कि वो 5 मिनट में पूरी दुनिया को समाप्त कर सकते थे अपने एक तीर से। इतना पावर उस बंदे में था, फिर भी वो कटे हुए सर से, क्योंकि ये गॉड की लीला थी, ये कृष्ण की लीला थी। सो वो बंदे ने पूरी महाभारत अपने कटे हुए सर से देखी। आप चाहे तो सर्च भी कर ले, गूगल पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी बर्बरिक के बारे में। सो दोस्तों वो बंदा, जब महाभारत पूरा खत्म हुआ, कृष्ण एंड पांडव सब साथ में गए उनके बर्बरिक से मिलने, क्योंकि अब उनके जाने का समय हो चुका था, क्योंकि वो कटे हुए पूरा उनको एक कृष्ण जी ने वो दिए था वरदान कि हाँ पूरा आप महाभारत देख सकते हैं, ये जो युद्ध है आप देख सकते हैं।
बट जब युधिष्ठिर और सारे पांडव एंड उनकी वाइफ एंड कृष्ण उनके पास, बर्बरिक के पास जैसे ही पहुंचे, पर जोर जोर से हंसने लगे दोस्तों। क्यों हंसने लगे? पांडव ने उनसे पूछा कि है बर्बर क्यों हंस रहे हैं? तो उन्होंने बोला माफ कीजिएगा, मुझे मुझे हंसी आ गई, पर मैं ये कहता हूं आप जिस तेज के साथ आ रहे हैं, आप जिस प्रॉपर टेंथ के साथ आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे वहां एक ऐसी चीज दिख रही है जो आपने नहीं की है। उन्होंने बोला क्या नहीं किया? बोले बोले इस युद्ध में आप पांचों ने किसी का भी नहीं किया, आपने किसी ने भी का पांचों ने किसी का वध नहीं किया। बोले कैसी बात कर रहे हो? बाण से सारे लोग मरे हैं, सारे इतने सारे लोगों का हमने वध, अर्जुन ने ऐसा किया है। बोले आप सिर्फ और सिर्फ एक जो गॉड है उसके पुतले थे, मतलब कि उनके द्वारा ऑपरेट किए जा रहे थे दोस्तों। कृष्ण जो थे वो अर्जुन के सारथी थे और वही सारी चीजें ऑपरेट कर रहे थे, वही सारी लीला प्लान कर रहे थे दोस्तों। जब अर्जुन का बाण चलता है तो उसके साथ कृष्ण का जो कहते हैं ना चक्र जाता था और उस व्यक्ति को मार देता था। बट यहां हमें वो चीज नहीं दिखती थी। क्यों? क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं और कृष्ण या जो गॉड जो लीला कर रहा है वो हमें नहीं दिखेगी, हमें वही दिखेगी जो इस दुनिया में चल रहा है। आज मैं किसी पे बाण चलाऊंगा या आज मैं किसी को कुछ बोलूंगा तो वही आपको दिखेगा, पर मेरे पीछे कौन बोल रहा है, मुझसे ये कौन बुलवा रहा है, ये किसी को नहीं पता चलेगा दोस्तों। ये मेरे पीछे मेरे जो गॉड है कृष्ण जी, उनका तस्वीर लगाए दो, इनका आशीर्वाद ऑलवेज मेरे ऊपर रहता है। मैं ये सोच के बोलता हूं कि ये मेरे से बुलवा रहे हैं। दोस्तों यहां पर मैं कहना चाहता हूं आधुनिक समय में ये जो स्टोरी मैंने सुनाई वो इसीलिए सुनाई कि दोस्तों आधुनिक समय है, डेफिनेटली हमें कुछ चीजें बाहर की फॉलो करना है। आपने टेक्नोलॉजी फॉलो की है तो मैं आप लोगों तक पहुंचा हूं, बाहर की टेक्नोलॉजी मैंने फॉलो की, लेकिन कल्चर मैंने मेरा लिया है। कल्चर जो मेरे गॉड ने, मेरी गीता ने, मेरे कृष्ण ने दिया है वो मैंने लिया है, बट मैंने टेक्नोलॉजी वहां की ली है। पर दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं, पूछो उस सूरज से, वो भी पश्चिम में गया है तो डूबा ही डूबा है दोस्तों। तो यहां कहना चाहता हूं आप जो करना चाहते हैं डेफिनेटली आप करिए, पर कहीं ना कहीं हमारा जो कल्चर ने हमें दिया है, हमारे जो भगवत गीता ने हमें दिया है, वो हमें फॉलो करना है दोस्तों। वो कैसे फॉलो करना है हम आगे सेशन में सीखेंगे दोस्तों। इसी सेशन में बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा, पर यहां पर मैं कहता हूं वो बर्बरिक को पता था, उसने देखी थी जो चीज और जो हम नहीं देख पाए। तो वैसे ही हम जो कर रहे हैं वो गॉड हमसे जो करवा रहा है वो लीला हम नहीं देख पा रहे हैं। तो हम उस गॉड पे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, उस गॉड पे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस करिए, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आपको जो चाहिए, आपकी लाइफ में जो चाहिए वो आपको मिल सकता है, बट वो कब मिलेगा? जब आप खुद पे भरोसा होगा, ट्रस्ट होगा, कॉन्फिडेंस होगा, और उस ऊपर वाले पे ट्रस्ट होगा, कॉन्फिडेंस होगा। मुझे काफी लोग बोलते हैं साहब कितने ही लोग नास्तिक हैं फिर भी टॉप लेवल पे हैं। मैंने कहा यस, डेफिनेटली वो टॉप लेवल पे है। और वो ये ही बोले सर नास्तिक होते हुए आप तो यहाँ धर्म धर्म की बात कर रहे हैं, आप तो यहाँ पर ये चीज बात कर रहे हैं, लेकिन वो नास्तिक है टॉप लेवल पे। मैंने वो नास्तिक नहीं है, वो कहीं ना कहीं उस गो फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो पैसा आ रहा है उससे वो कहीं ना कहीं किसी की हेल्प कर रहे हैं, कहीं ना कुछ डोनेट कर रहे हैं, कहीं ना कुछ किसी को दे रहे हैं। यस, सो यहां पर हर व्यक्ति को ऑपरेट कौन कर रहा है? तो वो ऊपर वाला कर रहा है, बट कहीं ना कहीं हमारी ये जो लाइफ है वो बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं ना वो हमारी भावना बह के ले लेते हैं, हमारे जो सब जो कहते हैं ना इमोशंस में बह के ले लेते हैं, इमोशनली बहुत हो जाते हैं हर चीज में कि यार उसने मेरे साथ ऐसा किया तो ये हो गया। श्योर श्योर नरेश जी, हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे डेफिनेटली। ये कैसे सॉल्व होता है, ये आपको क्या करना है, ये सारी चीजें अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए,
क्यों? क्योंकि अगर आपने इसमें से जो मैं बता रहा हूं ना वो सीक्वेंस में अगर ले लिया ना नरेश जी, तो ये जो आपके माइंड पे जो है ना ओसीडी, ये निकल जाएगा बाहर। ओसीडी कुछ नहीं है, आपकी सोच को किसी चेंज करना है। हमारा एक मेडिटेशन भी है, हमारी जो ऐप है उसके अंदर, उस वो मेडिटेशन में आपको, आप व्हाट्सएप पे हैं तो मैं आपको ये व्हाट्सएप पे मेरा मेडिटेशन भिजवा दूंगा जो सुबह मॉर्निंग में करना है आपको। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये चीजें सीक्वेंस में आगे आएंगी, बहुत सारी चीजें जो हमें पूरा मॉर्निंग 6 से लेकर 8 तक फॉलो करने के लिए आपको ओसीडी का प्रॉब्लम दूर होते चले जाएगा। ये ओवर थिंकिंग और ये सारी चीजें क्यों होती है उसका रीजन है, वो भी हम बात करेंगे अभी आपको, राइट। सो यहां पर आपको करना क्या है, जो अपनी इमोशंस है उस पर कंट्रोल रखना है। अब काफी लोग इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाते और डिसीजन ले ले, राइट, इसके कारण प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत सारे, राइट। यहां पर क्या करना है, जब आपको लगे कि आपकी इमोशंस आपको ऑपरेट कर रहे हैं, आप इमोशनली डिसीजन ले रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज करना चालू करो जैसे कि आपका जो ये सबकॉन्शियस, देखिए ओसीडी का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, हम उसकी बातें मानते हैं, वो जो नेगेटिव अफर्मेशन देता है वो मानते हैं। और दूसरी चीज, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, हम जो बोलते हैं ना उसको एक सेकंड में फॉलो करना चालू कर देता है, एक सेकंड में। अगर मैं आज सोचूं कि मुझे मर्सिडीज बेंज लाना है और इस तारीख को लाना है और फरवरी 2022 में मुझे मर्सिडीज बेंज लाना है, मैं ये सोच के बोल दिया ब्रेन को, अब ये इसके ऊपर काम करना चालू कर देगा दोस्तों, फिर आपको कुछ नहीं करना है। तो यहां पर जब हम कुछ सोचते हैं कि यार मैं प्रॉब्लम में हूं, मुझे ओसीडी प्रॉब्लम है या मुझे डिप्रेशन है या मुझे स्ट्रेस है, तो दोस्तों ये उसके ऊपर ही काम करना चालू कर देता है और प्रॉब्लम धीरे 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 और बढ़ता चला जाता है। या मेरा जो सेशन आएगा 11 तारीख चाहे तो वो ज्वाइन कीजिएगा, उसमें पूरा डीपली हम इस पे बात करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, राइट। तो यहाँ पर अपनी भावनाओं को काबू में रखना है, तो उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड से हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस की ओर जाना है, राइट। तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, धीरे धीरे इस प्रकार आएंगे। तो ये जो है अपने इमोशन से डिसीजन ना लें, अपने माइंड से डिसीजन लें। या दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, वो कितने दिन में जाएगा? मुझे काफी लोग पूछते हैं ऐसा कि सर ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूं तो ये कितने दिन जाएगा, कितने दिन में ये साल, मैं 1 साल हो गया है, मुझे 6 महीना हो गया, मतलब 2 साल हो गए, राइट। सो यहां पर कहता हूं, ये जो डिप्रेशन है, आप जब तक खुद नहीं सोचेंगे ना तब तक नहीं जाए दोस्तों। आपको कोई भी दुनिया का व्यक्ति आके समझा दे, कोई भी व्यक्ति आके आपको हेल्प कर दे, पर दोस्तों ये तब तक नहीं जाएगा तब तक आप खुद नहीं सोचेंगे, आप खुद इसको जाने का नहीं कहेंगे, तब तक ये नहीं जाएगा। ये वो व्यक्ति स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक व्यक्ति रोज आपके पास आ रहा है कुछ बोलने, रोज आपके पास आ रहा है कुछ बोलने, आप उससे त्रस्त हो चुके, तो आप उसको अवॉइड करना चालू करते हैं। तो वो धीरे 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 उसको समझ में आता है कि अरे बंदा मेरे को अवॉइड कर रहा है। पर हमारे जो स्ट्रेस, ओसीडी और इनको हम अवॉइड नहीं करते हैं दोस्तों, अवॉइड नहीं कर पाते हैं, तो ये नहीं जाते क्योंकि हम भी ये अफर्मेशंस रखते ही नहीं है दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कहता है, अगर मैंने किसी चीज के ऊपर कि यार मैं इस डेट को ये काम करूंगा, इस डेट को मैं ये चीज कर लूंगा, या डेफिनेटली नरेश जी हम इस प्रॉब्लम को, मेडिसिन अपना काम करेगी, लेकिन नरेश जी जब तक आप नहीं चाहेंगे ना तब तक सॉल्व ही होगा, तब तक आप नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि मेडिसिन क्या करेगी, आपके ब्रेन को आपको शांत कर देगी वो टाइम के लिए, बट कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को हमको पावरफुल बनाना है, नहीं बनाना है। अभी मैंने पहले बताया, जितना स्लो मोशन में रहेंगे उतना हम स्ट्रेस टेंशन में रहेंगे, राइट। सो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें एक डेट प्लान करना है
कि भाई 10 जनवरी को मैं इस स्टेज से बाहर निकल जाऊंगा, 10 जनवरी को इस ओसीडी को तोड़ दूंगा, 10 दिसंबर को मैं इस ओसीडी, जनवरी को ओसीडी या स्ट्रेस या टेंशन से बाहर निकल जाऊंगा। ये हमें एक डेट देना जरूरी है दोस्तों। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो टाइम टू टाइम काम करता है, डेट टू डेट काम करता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें अफर्मेशन क्या देना है वो हम पूरे प्लानिंग के साथ हमारे सेशन में सीखते हैं दोस्तों। तो ये हमेशा ध्यान रखने कि जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक ये हमारी लाइफ से नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। 5 साल आप बता रहे 5 साल हो गए, 5 साल में आपने अपनी लाइफ को कितने प्रॉब्लम में डाल चुके हैं, आप अपने लाइफ को कितने प्रॉब्लम में 5 साल निकाले आपने इस प्रॉब्लम से, तो सोच लीजिए 5 साल में आदमी कहाँ पहुंच सकता है। मैं इंदौर से अहमदाबाद पहुंच चुका हूं और इस लेवल पे पहुंच चुका हूं नरेश जी, राइट। सो यहाँ पर कुछ टिप्स और जो है मैं कल डेफिनेटली आपको पर्सनली भी कुछ चीजें बता दूंगा, ताकि आप डेफिनेटली उस चीज पे काम करेंगे तो बहुत सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको। क्योंकि यहाँ पर आपको आपके ब्रेन के ऊपर काम, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है। आपका अब समय आ चुका है। आपने 5 साल स्ट्रेस देख लिया है, टेंशन देख लिया है, ये यूनिवर्स का लॉ है। जब जो चीज होना है वो होगी। हो सकता है इस सेशन में आपका आने का टाइम यही था और यहां से आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है। अब आपको लाइफ में हैप्पी रहना है, खुश रहना है। बहुत टेंशन आपने देख लिए, गॉड ने भी देख लिया कि बंदा बहुत टेंशन में, अब इसको बाहर करना है। तो हो सकता है मुझे वो जरिया गया होगा आपको उस टेंशन से बाहर लाने का। सो डेफिनेटली हम उस पर काम करेंगे नरेश जी। और मेरा तो मकसद ही यही है कि हर उस व्यक्ति को मैं हैप्पी लाइफ देना चाहता हूं, या गॉड जो मेरे साथ, जो मेरे कृष्णा है, वो जो चाहते हैं मैं वही करता हूं, मैं उसी वे में चलता हूं। मैं यही चाहता हूं कि हर बंदा हैप्पी रहे, राइट। या डेफिनेटली डेफिनेटली सचिन जी, इस पे भी हम बात करेंगे, राइट। सो यहाँ पर मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपने ब्रेन को पावरफुल बनाए पहले। हर चीज का सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हम करते हैं तो उसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। वो कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, हम डेफिनेटली सीखेंगे, राइट। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो लाइफ है वो किस तरीके से हमें जीना है, हैप्पीनेस कैसे आएगा, खुशियां कैसे आएगी। आज दोस्तों हर व्यक्ति कोरोना के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। मैं 6 साल से इस पे काम कर रहा हूं, पर 1-2 करता था, बट अब मैं ये ऑनलाइन इसलिए लाया हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच के उनकी लाइफ को सॉल्व करना चाहता हूं, उनकी प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कैसा आप हैप्पीनेस लेके आएंगे, कैसे हैप्पीनेस आएगा, कैसे आएगा। तो दोस्तों वो जो हैप्पीनेस आएगा वो सबसे पहला मेडिटेशन। दोस्तों आप में से कितने लोग मेडिटेशन करते हैं? कोई व्यक्ति है? नरेश जी आप करते हैं मेडिटेशन, राइट? मेडिटेशन कौन कौन करता है? चैट के थ्रू बता सकते हैं आप कि कौन कौन मेडिटेशन कर रहे हैं, राइट? सो दोस्तों मेडिटेशन इज द की हैप्पीनेस की। मेडिटेशन जब आप करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो दोस्तों वो मेडिटेशन करता क्या है? देखिए नरेश जी आपको 5 साल से प्रॉब्लम है, राइट? बट मेडिटेशन जब हम करते हैं, डेफिनेटली नरेश जी मैं यहाँ आपकी ही प्रॉब्लम पे बात करने जा रहा हूं और सभी के लिए बोल रहा हूं कि जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं ना तो क्यों कर नहीं पाते हैं, क्यों नहीं हो पाता है, उसका रीजन है। थैंक यू नीतीश जी। क्यों नहीं हो पाता है पता है? क्योंकि हम क्या करते हैं, ग्रेट ग्रेट सचिन, ग्रेट ग्रेट दिनेश जी, राइट। हम क्यों मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम जब मेडिटेशन करने बैठते हैं ना दोस्तों, तो मेडिटेशन जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, हमने चाहे तो हम मेडिटेशन फुल में सुनते हैं या फिर हैंड्स फ्री सुन रहे हैं और आंखें बंद है, तो क्या होता है कि हमारे साथ जितनी प्रॉब्लम हुई होती है ना वो हमें याद आने लगती है, राइट? ऐसा होता है
कि हमें जो प्रॉब्लम हुई होती है वो याद आने लगती है जब हम मेडिटेशन करते हैं। जब मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें प्रॉब्लम जो होती है लाइफ में वो याद आती है। होता है ऐसा। और दोस्तों हम करते क्या है कि यार मेडिटेशन करना है, मैं ही सोचूंगा, मेडिटेशन करना है, मैं ये दूंगा, मेडिटेशन पे ही ध्यान रखूंगा, उसमें जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं उसी पे ध्यान रखूंगा। बट दोस्तों मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही यही है। जब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, जब मेडिटेशन स्टार्ट किया, जैसे ही स्टार्ट हुआ, जो भी थॉट्स हमारे मन में आना स्टार्ट हुए उसको आने देना है। एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, 3 दिन आएंगे, मेडिटेशन पूरा करना है, चलते रहने दो, पर थॉट सारे आने दो। एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा, 4 दिन आएगा, 5 दिन आएगा, 10 दिन आएगा। क्यों आएगा 10 दिन? क्योंकि 5 साल, 6 साल, 4 साल, 3 साल से पुराना जो हमारे प्रॉब्लम यहाँ फंसा हुआ है ना, वो हमको निकालना है, उससे बाहर आना है। और वो निकालने के लिए सिंपल एग्जांपल, तो एक ग्लास के अंदर, एक कांच का ग्लास और उसके अंदर गंदा पानी भरा हुआ है, उस ग्लास के अंदर अच्छा पानी भरना है तो कैसे भरेंगे? पहले वो गंदा पानी तो बाहर लाना पड़ेगा ना, कि उसी के अंदर डाल देंगे? अरे उसी के अंदर डाल देंगे तो जो डाला है वो भी गंदा हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले आप उसको बाहर निकालें। तो मेडिटेशन भी वही करता है, स्टार्टिंग में आपको उससे बाहर निकालना है। वो सारे जो हमारे मन में घुसे हुए हैं ना, 10 साल पुराने, 5 साल पुराने, वो धीरे 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 बाहर आएंगे दोस्तों। तब जाके कहीं हम स्ट्रेस और टेंशन से बाहर आना चालू होंगे। 21 दिन क्यों लगते हैं? 21 डेज आपको मेडिटेशन भी कंटिन्यू करना है, जबरदस्ती बैठना है। सोच कुछ भी आ रही हो, पर वो जो वर्ड्स है वो अंदर जाते जाना चाहिए, आपके अंदर जाना चाहिए वर्ड्स। वो वर्ड्स जब तक जाएंगे नहीं, दोस्तों आज गया कल नहीं गया, परसों गया परसों नहीं गया, ऐसे ऐसे गैप करते रहेंगे तो कुछ नहीं होना है। दोस्तों यहां कहना चाहता हूं, प्लीज प्लीज कंटिन्यू करेंगे, डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मैं, मेरा सेशन है जो एकदम, जो मैं 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर मैं आपको पावरफुली ये चीजें सिखाता हूं, एकदम परफेक्टली चीजें सिखाता हूं। राइट दोस्तों? तो यहाँ पर आपको किस तरीके से अपनी लाइफ को यूनिक बनाना है, परफेक्ट बनाना है, वो चीज देखा। नेक्स्ट पॉइंट है, मेक एवरीडे मिरेकल। राइट दोस्तों, मिरेकल कैसे आएगा लाइफ में? किस तरीके से हमारी लाइफ में मिरेकल होंगे? लाइफ को किस तरीके से पावरफुल बनाएंगे? हम जब छोटे थे, जब हम देखते थे कि लाइफ में बहुत मिरेकल्स होते हैं, बहुत छोटे थे जब, एक नाव, कागज की नाव बना के पानी में, जो बारिश हो रही है उसके अंदर हम चलाते थे। क्यों चलाते थे? क्योंकि मजा आता था। राइट, बट वहां पर कॉन्फिडेंस भी कितना था। और हम ये सोचते ही नहीं थे कि ये नाव गल जाएगी, कागज, ये कहीं से कुछ नहीं सोचते थे। राइट? हेलो, आवाज आ रही सभी को? यस सर। ओके। सो यहां पर हमें क्या करना है, अगर हमारी में मेरिकल लेना है, मेरिकल करना है, तो हमको एकदम पावरफुल रहना है जो, राइट। और वो मेरिकल आएंगे कैसे? तो मेरिकल जब भी आता है, किस तरीके से करना है? तो मेरिकल का एक छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल वर्ड आज दे रहा हूं दोस्तों। ये पावरफुल वर्ड आपकी लाइफ में यूज करना चालू करना है आज से आपको। राइट? सो दोस्तों वो पावरफुल वर्ड है ग्रेटिट्यूड। दोस्तों ग्रेटिट्यूड का पावर है जो आपकी लाइफ में जादू कर सकता है। मेरी लाइफ में किया है दोस्तों, मैंने फील किया है, आज मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं उस एक वर्ड्स की वजह से पहुंचा हूं दोस्तों। वो मेरिकल आपकी लाइफ में, वो वर्ड ग्रेटिट्यूड। अब ग्रेटिट्यूड यूज कैसे करना है? काफी लोग ग्रेटिट्यूड को यूज गलत तरीके से करते हैं, उससे एकदम सॉल्यूशंस नहीं आते हैं दोस्तों, फिर बोलते हैं कि रिजल्ट नहीं मिला। तो यहां पर हमें करना कैसे? जब भी, सिंपल एग्जांपल दो, हमारा एक स्कूल में बैठे थे और पेंसिल गिर जाता और कोई उठा के देता था तो भी हम थैंक यू बोलते थे, हम आभार व्यक्त करते थे। तो यहाँ पर हमें हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड शो करना है, हर व्यक्ति को ग्रेटिट्यूड शो करना है, हर व्यक्ति को हमको आभार व्यक्त करना है, हर व्यक्ति को थैंक यू बोलना है।
जिसने आपकी लाइफ में स्ट्रेस लाया है उसको भी, जिसने आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है उसको भी, जिसने आपकी लाइफ को हैप्पी बनाया है उसको भी थैंक यू बोलना है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें मिरेकल वर्ड यूज करना चालू करना है आज से। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगा, वो ग्रेटिट्यूड, पावर ग्रेटिट्यूड आपके उसमें आना चाहिए दोस्तों। सो यहाँ पर आपका जो लाइफ मिरेकल कैसे होगा आपकी लाइफ में, तो वो ग्रेटिट्यूड। जैसे आज आप सोचते हैं कि मैं टेंशन में हूं, मैं स्ट्रेस में हूं, तो आज से बोलना है थैंक यू गॉड, मैं एकदम परफेक्ट हो चुका हूं, थैंक यू गॉड, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। हो जाएगा नहीं, हो गया है। प्रेजेंट टेंस में सारे जो अफर्मेशन है वो देना है, मैं एकदम हैप्पी पर्सन हूं, थैंक यू गॉड। ये अफर्मेशन रोज करना है, जो ग्रेटिट्यूड है वो शो करना है दोस्तों। सो हमारी लाइफ एकदम हैप्पी रहेगी। जो है हमारी लाइफ में जो मिरेकल एंड मैजिक, वो लाइफ के साथ साथ हेल्थ में कैसे काम आएंगे। सो लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए, हेल्दी रहने, हमारे साथ मिरेकल या मैजिक कैसे होंगे, वो चीज हम सीखने जा रहे हैं दोस्तों। ये जो ग्रेटिट्यूड वाला जो बताया था, सो अब यहां पर आपको करना क्या है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको कुछ इस तरीके से अफर्मेशंस देना है, उसको हमको उल्लू बनाना है, बेवकूफ बनाना है, इसको बेवकूफ बनाना है। अब बोलते हैं कि यार मैं टेंशन में हूं, मैं स्ट्रेस में हूं, तो बहुत प्रॉब्लम रहती है, राइट, मेरे को ये हार्ट का प्रॉब्लम है, मेरे को ये का प्रॉब्लम है, मेरे को ये माइंड का प्रॉब्लम है, मेरे को सर दर्द का, ये चीजें हम बोलते हैं और 50 लोगों से शेयर भी करते हैं। पर दोस्तों यही हम गलती करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम जो चीजें देते हैं वही चीज घूम के हमारे पास आती है, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर हमें करना है, नहीं मैं एकदम परफेक्ट हूं, एकदम पावरफुल हूं, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हूं, एकदम परफेक्ट हूं, कोई भी आपसे पूछता है एकदम परफेक्ट हूं। अगर आपको फीवर आता है तो आप 10 लोगों को ना बोलते हुए सिर्फ डॉक्टर को बोलेंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। बाकी लोगों को बोलेंगे तो कोई बोलेगा क्रोसिन लो, कोई बोलेगा कोई दूसरी मेडिसिन ले लो, कोई बोलेगा ये वाली मेडिसिन ले लो, कोई बोलेगा ये वाली मेडिसिन ले लो, पर आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। पर दोस्तों मैं कह रहा हूं, आपको जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ एक व्यक्ति शेयर करे, बाकी से नहीं, क्योंकि आपने जो बोला है आज आप अकेले बोलते हैं, कल आप 4 लोगों को बताते हैं, 5 लोगों, तो वो भी फिर बोलना चालू दूसरे लोगों से बोलते हैं कि यार वो व्यक्ति डिप्रेशन में है, या वो व्यक्ति टेंशन में है, या उसको स्ट्रेस है, या वो ओसीडी में है दोस्तों। तो वो वाइब्रेशंस कैसे हो रहे हैं, सब दूर से हमें ज्यादा वाइब्रेशन मिल रहे हैं। नरेश जी ये 5 साल क्यों हो गए हमें इस प्रॉब्लम से निकलने का, पता है? क्योंकि हमें इतने सारे लोगों को बताया और उन्होंने उन लोगों को बताया, तो वो सारे वाइब्रेशंस हमें उस प्रॉब्लम से नहीं आने दे रहे। यहां पर हमें किसी को नहीं बताना है। हाँ, हमारी फैमिली में 1 या 2 लोगों से शेयर करना है कि ये होता है, ऐसा होता है, तो उसके लिए सॉल्यूशंस लेके आएंगे, राइट। यहां पर हम किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे, किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे, या ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जैसे सॉल्यूशन आज आप मुझे बताएंगे, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वापस नरेश जी की बात किसी चौथी को बताने जाऊं, या मैं किसी व्यक्ति की बात बताने जाऊंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं या नरेश जी से मिला, यहाँ इनका प्रॉब्लम सॉल्व किया, दैट्स ऑल, फिर मैं नेक्स्ट व्यक्ति के पास गया, राइट। सो मुझे या किसी ऐसे व्यक्ति को बताएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पूरी दुनिया को बताएंगे तो आप कभी इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाएंगे, राइट। सो यहाँ पर हमें हमारे प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना है, और किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी मैंने बताया दोस्तों। सो उस तरीके से हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम में सॉल्व होगा, राइट। सो यहाँ पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा क्या बोलना है कि मैं एकदम पावरफुल हूं, मैं एकदम स्ट्रेस फ्री हूं, मैं एकदम टेंशन फ्री हूं। यस यस सचिन जी, राइट। सो हर चीज आप शेयर करेंगे तो डेफिनेटली आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को पावर में लाएंगे, और जब सबकॉन्शियस पावर में आएगा ना, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी। आपको लगेगा ही नहीं कि मैं स्ट्रेस में हूं, या टेंशन में, या ओसीडी में हूं, ये कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। बट मैं थोड़ा सा अपने आप को पावरफुल बनाना है। मेरा जो आने वाला सेशन है 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा, उसके अंदर हम डीपली इस चीज को सीखते हैं,
राइट। इसको हम बहुत पावरफुल तरीके से, पूरे महीने का सेशन रहता है, ये एक दिन का नहीं रहता है। हर एवरी वीक में मिलता हूँ, उसमें सोल्व लेता हूँ, फिर पूरे वीक में आपको उसी तरीके से फॉलो करना है। हमारा जितने लोग ज्वाइन करते हैं उनका ग्रुप बन जाता है, उस ग्रुप में आपको लिखना है आज मैंने सुबह ये किया ये किया, क्योंकि जब तक हमारे माइंड को अफर्मेशंस नहीं मिलेंगे या ऑर्डर नहीं मिलेगा वो वर्क नहीं करेगा अभी के लेवल पे। पर एक महीने के बाद, 21 दिन के बाद उसको हैबिट हो जाएगी तो वो सारी चीज काम करने लगेगा। इसीलिए मेरा सेशन एक महीने का रहता है कि आपको इसको पावरफुल बनाने के लिए, हैबिट बनाने के लिए 21 दिन चाहिए होते हैं। तो वो सेशन में मैं हर वीक में करते हुए उसको आपको उस लेवल तक ले जाता हूं ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। राइट। सो यहाँ पर हेल्थ को प्रॉपर बनाना है, आपको सक्सेस माइंड को अफर्मेशन देना पड़ेगा। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बनते चले जाएंगे। तो यहां पर हमें वो चीज नहीं करना है। हेल्थ के लिए हमें अच्छा सोचना है, ब्रेन को पावरफुल वे देना है। राइट। उसके बाद का जो है मैजिक वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। नेगेटिविटी क्यों नहीं जाती हमारे प्रॉब्लम्स, क्यों नहीं जाते दोस्तों, क्यों हमारे प्रॉब्लम्स में हम फंसे हुए रहते हैं, क्यों नहीं जाती नेगेटिविटी, क्यों? क्योंकि हम ऑलवेज बहाना बनाते हैं, इस बहाना बनाते हैं कि यार उसके कारण ऐसा हो गया, इस कारण से नहीं उठ पाया, इस कारण से मैं नहीं कर पाया, ये व्यक्ति आ गया था ऐसा हो गया। दोस्तों यही चीज के कारण हम स्ट्रेस और टेंशन में रहते हैं, क्योंकि हम उस चीज से निकलना ही नहीं चाह रहे हैं, उस प्रॉब्लम से निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर बहाने नहीं बनाना है, आपको आपकी इस करोड़ों की लाइफ को जीना है दोस्तों। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, कोरोना आया, 2 साल तक कितने लोगों की डेथ हुई, फिर भी हम जीवित हैं। मीन्स कि हमें अभी बहुत सारी पावरफुल चीजें करना है, बहुत सारी पावरफुल चीजें करना है। गॉड ने हमें जिंदा रखा हुआ है, हम हैं इस दुनिया में। मीन्स कि हमें भगवान कुछ ऐसी चीजें हमसे करवाना चाह रहा है जो हमें अच्छा तरीके से जीना सिखाएगी। अभी कहीं ना कहीं हमें हमारे लाइफ में कुछ चीजें बाकी हैं। आपने देखा होगा इरफान खान, जो कितने प्यारे एक्टर थे, वो चले गए 52 53 की एज पे। दोस्तों क्यों चले? क्योंकि उनका समय हो चुका था। बट दोस्तों हम हैं तो मीन्स कि हमें अभी लाइफ में बहुत कुछ करना बाकी है। उन्होंने अपनी लाइफ में कर लिया होगा, गॉड ने सोच लिया होगा कि बस इतना ही, इतने अच्छी लाइफ जी ली या कुछ कर लिया, इसको ले लेते हैं। बट हम जीवित हैं दोस्तों, तो हम पावरफुल रहे एकदम। हम इस लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए भी बाकी है। हम हैं मीन्स कि ये गॉड का आशीर्वाद है, हम हैं मीन्स कि हमें कुछ करना है। सोचो दोस्तों, सोचो, रात है आपके पास, आज का रात पूरा सोचो कि यार किस तरीके से पावरफुल बनना है। आने वाला सेशन जो मेरा है 2 महीने चलने वाला है, मेरा लास्ट सेशन चलते आ रहा है जिसका कल लास्ट डे है। के बाद एक फॉलोअप सेशन है नेक्स्ट फ्राइडे। एवरी फ्राइडे वो सेशन में लेता था, ये सेशन मेरा एवरी सैटरडे रहेगा। दोस्तों मेरा एक ही मकसद है, हर व्यक्ति स्ट्रेस फ्री, हर जो फैमिली है हैप्पी रहे। तो यहाँ पर हमें नेगेटिविटी से बाहर कैसे आना है, तो बहाने बनाना छोड़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बहाने ही हमें रोके हुए हैं कि ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया तो ऐसा हो गया। अरे ये तो हर व्यक्ति के साथ होता है, हर व्यक्ति के साथ होता है। अमिताभ बच्चन को भी एक मूवी मिलती तो दूसरी नहीं मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को दोष दे दे कि उसके कारण मुझे ये मूवी नहीं मिली। हाँ नहीं मिली तो नहीं मिली, दूसरी मिलेगी, पर मिलेगी। जो एक फुटबॉलर है जॉर्डन करके, वो दोस्तों 999 बार फेल हुए थे अपने इसमें बास्केटबॉल में। राइट दोस्तों, सो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो फेलियर आएगा ही आएगा, बहुत बहुत फेलियर आएगी दोस्तों। पर उस फेलियर से निकलना आना चाहिए आपको। आपके पास पावर दिया है गॉड ने, मैं बताऊं कहां पे है आपके पास पावर। ये जो हाथ देख रहे हैं आप, राइट हैंड, ये राइट हैंड में सारा पावर छुपा है। आपके, आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, आपकी जो मम्मी, या आप खुद, आप देखते हैं जब गॉड ऐसे करता है, कृष्णा जी ऐसे करते हैं,
जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो कृष्णा जी ने कहा से जो साड़ी है वहां से निकली थी, जो एनर्जी लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी कहाँ से एनर्जी डेवलप करती है, कहाँ से हमें जो उसके अंदर जो हमारा जो लक्ष्मी जी का फोटो होता है उसमें से एनर्जी जो यहाँ से गिरती हुई दिखती है। दोस्तों आपके पास गॉड ने इतना सारा पावर दिया हुआ है, ये जो पावर है ना ये बहुत बड़ा पावर है, राइट। सो इसको पहचाने, राइट। हम जब तक इसको नहीं पहचानेंगे तो दोस्तों कैसे हमारे अंदर चेंजेस आएंगे। हम हमारे ब्रेन की पावर को नहीं पहचान रहे हैं, हमारे अंदर की पावर को नहीं पहचान रहे हैं, तो कैसे सॉल्व होंगे, राइट। सो आपको यहां करना है, राइट। सो बहाने बनाना छोड़ देना है, राइट। सो नेगेटिविटी से बाहर आएंगे। दूसरा अपने अंदर की पावर को पहचानना, कैसे पहचाना है वो आगे पॉइंट आएगा इसका, राइट। सो यहां पर अपने अंदर की पावर को पहचाने, नेगेटिविटी को दूर करना है तो बहाने बनाना छोड़ दे। जो नेक्स्ट पॉइंट है जो है मैजिकल मॉर्निंग। दोस्तों यहां पर मैजिकल मॉर्निंग होगा कैसे, स्टार्टिंग में देखा था वेकअप अच्छा होना चाहिए, यहां पर मैजिकल मॉर्निंग कैसे होगा। मैजिकल मॉर्निंग जो होता है ना, ग्रेटिट्यूड, जो मैंने बताया था एक पावरफुल वर्ड ग्रेटिट्यूड, बट वो ग्रेटिट्यूड हमें करना कैसे, वो गॉड को शो करना है। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं ना, उठते ही आपको करना क्या है, ग्रेटिट्यूड शो करना है दोस्तों। उठे आप, उठने के बाद आपके घर के अंदर ही गॉड, कहां पर भी आपने मंदिर बना रखा है वहां पर जाना है, हाथ जोड़ना है, देना है थैंक यू थैंक यू गॉड, 3 बार आपको बोलना है। देन उसके बाद बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, आप मुझे आज का ये मिरेकल लाइफ दिया, आज मैं पावरफुल तरीके से उठा, थैंक यू आपने मेरी लाइफ को हैप्पी बनाया, थैंक यू मेरा आज का पूरा अच्छा गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों जब तक आप गॉड को थैंक यू नहीं बोलेंगे तब तक आपकी लाइफ में चेंजेस कैसे आएंगे, कैसे हमारी लाइफ पावरफुल होगी, किस तरीके होगी। ये जो मैजिकल मॉर्निंग है वो कहां से आएगा दोस्तों, मैजिक होता है लाइफ में, मैजिक होता है, बट उस मैजिक को मैंने स्टार्टिंग में बताया, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, 2 चीजों के कारण हम उस मैजिक को फील कर सकते हैं दोस्तों, राइट। सो यहां पर मैं कहना चाहता हूं आप ये ग्रेटिट्यूड मैजिकल वर्ड है वो यूज करना चालू करें दोस्तों, डेफिनेटली यूज करें, डेफिनेटली पावरफुल रहेगा। थैंक यू पंकज जी, राइट। सो दोस्तों इसके बाद जो है मैजिकल मॉर्निंग तो आपने करी, गॉड को थैंक यू बोल के, पर दोस्तों उस मैजिकल मॉर्निंग में एक मैजिक, एक खजाना, मैजिकल खजाना कहां पर है, आपके सोल के अंदर है। आपका जो सोल है ना वो खजाना है दोस्तों मैजिक का, आपका सोल। आप लोग हैं कि जब व्यक्ति हो जाता है तो उसके बाद उसका सोल नहीं मरता है, वो कहीं और ट्रांसफर हो जाता है या फिर वो गॉड के पास चले जाता है, जो भी आगे का होगा मुझे नहीं पता। थैंक यू अभिषेक जी। बट दोस्तों जो हमारे अंदर जो खजाना छुपा है ना, वो जो हमारे सोल के अंदर जो छुपा है ना, उसको पहचानना है, उसको जानना है। वो कैसे जानेंगे, तो वो आप जब आप अफर्मेशन देते हैं, जब आप लोगों से बात करते हैं, जब आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, तो दोस्तों आपका जो सोल है वो सोल के साथ मॉर्निंग का 10 मिनट आप बिताना चालू करें, उस सोल को टाइम दे दोस्तों। जब आपके ऑफिस में या आपके बिजनेस में आप किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसे हाथ रख देते हैं, शाबाश बेटा शाबाश, तो वो व्यक्ति 4 नहीं 10 कर लेता है। मैं खुद, मुझे कोई ऐसे करके सब शाबाश बोलता है तो मैं खुद तरीके से सेशन लेता हूं, मैं पावरफुल तरीके से लोगों से बात करता हूं। तो यहां पर खुद का सोल है, खुद के सोल बात करना सीखो, खुद के सोल को पहचानो, वो क्या करना चाह रहा है, वो क्या चाहता है आपकी लाइफ में, राइट। तो समय दीजिए। क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपके अंदर वो खजाना छुपा है जिसको आप भूल चुके हैं दोस्तों। चीज का तोड़ आपके पास है, आपकी लाइफ में है हर का तोड़ आपके इस पावरफुल सोल के अंदर, बट कहीं ना कहीं इस 24 घंटे में से उस सोल के लिए 10 मिनट भी नहीं निकाल पाते हैं। मैं कहता हूं मॉर्निंग के अंदर वो 10 मिनट निकालें उस सोल के लिए, वो 10 मिनट आप निकाल, डेफिनेटली आपका जो लाइफ है वो चेंज हो जाएगा दोस्तों, वो चेंज हो जाएगा दोस्तों। और आगे चल के कहूं, आगे चल के अगर कहूं हाउ टू ट्रेन माइंड,
जब आप सोल पे काम कर रहे हैं तो उसके बाद आपके माइंड को ट्रेन करना आना चाहिए। काफी आप देखते हैं माइंड ट्रेनर्स जो लोग काम कर रहे हैं, वो माइंड के ऊपर कितने लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि 10,000 करोड़ जितने पावर आप आपके लैपटॉप के ऊपर लेके घूम रहे हैं। दोस्तों यहां कहना चाहता हूं, आपके माइंड पे जितने न्यूरॉन्स हैं ना, वो न्यूरॉन्स की पावर को समझो, उसको ऑपरेट करना सीखो। राइट, उसको ऑपरेट कैसे करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को ऑपरेट कैसे करते हैं, वो सीखना है दोस्तों, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ पावरफुल है। थैंक यू नितीश जी। तरीका ये है कि जो सोच है, आपकी जो सोच है, सोच ही आपका भविष्य बनाती है, वही सोच आपकी लाइफ बनाती है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपने सोचा और उसने चालू किया, आपने सोचा और उसने काम चालू किया, आपने सोचा और उसने काम चालू किया, उसको कोई मत नहीं लग रहता कि ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है, उससे इसको कुछ लेना देना नहीं है। आपने इधर सोचा और इसने काम चालू कर दिया। दोस्तों इसको कोई मतलब नहीं कि ये गलत सोच रहा है या सही सोच रहा है। तो कैसे सोचना है, आज से नरेश जी आपको लाइफ में बोलना है कि मुझे ओसीडी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट है, मैं परफेक्टली जी रहा हूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड। अपने खुद की लाइफ को पहचानो, खुद को लव करना सीखो, सुबह मॉर्निंग में उठ के खुद को प्यार करो, खुद को एक किस दो, जादू की झप्पी दो, देखो फिर चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में। दोस्तों यही तो हम खा जाते हैं, हम खुद को ही नहीं पहचान रहे, हमारे माइंड को ही हम ट्रेन नहीं कर रहे हैं। राइट राइट, सो आज से हमें माइंड को ट्रेन कैसे करना है, पावरफुल कैसे बनाना है, वो हमेशा हमें ध्यान रखना है। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बनाना है, हमें जो भी सोच आ रहा है वो एकदम तरीके से सोचना है, और वो धीरे धीरे सोच चेंज होगा जब हमारा रूटीन चेंज होगा। और मेरे जो आने वाले सेशन में पूरा रूटीन प्लान करा हूं। ग्रेट ग्रेट नरेश जी, आज स्टार्ट हो गया। थैंक यू। मैं गॉड को थैंक यू गॉड, नरेश जी आज से पावरफुल हो गए हैं, एकदम परफेक्ट हो गए हैं। सुपर सुपर। राइट, सो आज से हमें ये सारी चीजें चालू करना है। थैंक यू। राइट, जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक टेक्निक्स मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। आवाज आ रही है सभी को? मैं टेक्निक्स शेयर करना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल देखते हैं, मेंटल थेरेपी, जो हमारे माइंड के लिए थेरेपी। दोस्तों बहुत पावरफुल थेरेपी है, मैं डेली यूज करता हूँ, और आज इसको बोलता हूँ। एक समय मुझे लोग बोलते थे कि ये तो वो है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं ना, एक जो कम बोलने वाला व्यक्ति जिसको बोलते हैं, वो बोलते थे मुझे जब मैं छोटा था तब। सो उस समय मुझे सब यही बोलते थे कि ये तो कम बोलता है, ये तो कम बोलता है। आज इतना बोलता है कि सामने वाले सब सुनते हैं। यस, शाय नेचर वाला। राइट, भोला। थैंक यू दिनेश जी। राइट, शाय नेचर वाला व्यक्ति है, एकदम बोलते कुछ नहीं बोलता है। पर दोस्तों आज देखिए मैं कितना, मैंने ये थेरेपी यूज की हुई है दोस्तों, मेरे लिए पावरफुल थेरेपी है। मैंने जो बताया था ना ये पॉइंट को मैं यहाँ रखता हूँ। ये जो हमारा जो तिलक लगाते हैं, ये आज्ञा चक्र होता है दोस्तों, इसको जितनी आज्ञा दोगे ना, ये उतना पावरफुल काम करेगा। जी आपको ये डेली करना है। यस, ये पावरफुल है आपका, ये आज्ञा चक्र है, यहाँ से सारे काम होते हैं जहां हम तिलक लगाते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको आपको यहाँ रखना है। राइट, और फिर बोलना है कि मैं पावरफुल इंसान हूं, मैं एकदम परफेक्ट इंसान हूं, एकदम जो भी आप चाहते हैं, मैं एकदम दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान हूं, गॉड मेरे साथ है, मैं मुझे वही है। थैंक यू गॉड। राइट, इंफॉर्मेशन, तीन चीजें आपको बोलना है यहाँ पर, याद रखेंगे। मैं दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान हूं। राइट, मैं गॉड मेरे से, राइट, और मैं मुझे कोई कमी है। थैंक यू गॉड। ये तीन चीजें आप चालू करें, ये एनर्जी यहां से निकली आपके अंदर गई दोस्तों, आपके अंदर जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड को सुनाई देगा, सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना चालू कर देगा। वो व्यक्ति अंधा है, उसको सिर्फ सुनाई देता है और वो काम चालू कर देता है, वो देखेगा नहीं गलत है कि सही है, वो काम चालू कर देगा। हमें
पॉजिटिव अफर्मेशन चालू करना है, ये थेरेपी हमें यूज करना। देखिए मैं हमेशा बोलता था, लोग मुझे बोलते थे शाय नेचर है, शाय नेचर है। आज मैं 6 साल से खुद को बोलते रहा हूँ कि मैं एकदम पावरफुल इंसान हूँ और मैं एक से बहुत प्यार अच्छे से बात करता हूँ। लोग मेरी बात सुनते हैं, मेरे सेशंस अटेंड करते हैं, मैं मार्केट में भी सेल्स भी अच्छा कर लेता हूँ, लोग मेरी बात मान के परचेज भी करते हैं। ऐसा हो रहा है मेरे साथ, वो सारी चीजें हो रही है जो मैंने ऑफर में की। राइट दोस्तों, तो यहां पर मैं चाहता हूं ये थेरेपी से आप जो चाहते हैं, मान लो आप कोई अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं, तो यही चीज आप बोले मेरा अर्निंग इतना हो चुका है, मैं बहुत अच्छा अर्निंग कर रहा हूं, मेरा मंथली का 10 लाख रुपए आ रहा है, ये चीजें आप पॉजिटिव बोलना चालू करें सर पे हाथ रख के। डेफिनेटली दोस्तों, जो अर्निंग आप चाहते हैं, जो लाइफ में चेंजेस चाहते हैं, वो होना चालू। राइट दोस्तों, तो यहां पर ये जो थेरेपी है उसका मीनिंग है ये खुद को हील कैसे करें, हीलिंग ना होगा। राइट, वो चीज है ये दोस्तों। राइट, जो नेक्स्ट है, जो वे टू बीट अ डिप्रेशन, स्ट्रेस टेंशन डिप्रेशन को कैसे बीट करें। राइट, सचिन तेंदुलकर देखा होगा आपने, सुपर बैट्समैन। जब लेकिन जब शेनवान आते थे उनके सामने, तो वो उनको एकदम परफेक्टली खेलते थे, सोच के देख के एकदम परफेक्टली खेलते थे, सोच समझ के शॉट मारते थे। राइट, पर वो जब शेनवान को एक मैच खेला, 2 मैच खेला, 3 खेला, चौथे मैच से वो उसको में सचिन दिखने लगा था। ये आया था ने इसमें न्यूज़पेपर में कि मुझे सचिन सपने में दिखता है, इतना उनकी वो भी मारते थे। पर उन्होंने शेनवान जो अटैक है, बॉलिंग अटैक को बीट करने के लिए पहले 4 मैच में उन्होंने क्या किया, कंसंट्रेट करके उस चीज को खेलना सीखा, उस बॉल को जज करना सीखा कि ये एक्चुअल में जिसका हैंड मूवमेंट ऐसे आता है, ये कौन सी जगह पे बॉल को पंच करता है, बॉल टर्न होता है, वो सारी चीजें उन्होंने लर्न की। घर जाके उनका वीडियो देखा, सारी चीजें, इसने मुझे कौन सी बॉल पे आउट किया, कौन सी बॉल पे बीट किया, उस पर काम किया, देन प्रहार किया। तो दोस्तों, ये जो डिप्रेशन है उसके लिए अगर आप उसको बीट करना है तो आपको ये 21 डेज इस तरीके से करना है कि सामने शेनवॉर्न है जो मुझे बीट कर रहा है और मेरा नाम सचिन तेंदुलकर है, मुझे तो मेरा वर्चस्व बना के रखना है, तो मुझे तो इसको 6 मारना है, मुझे तो इसको 4 मारना है, तो मुझे भी इस डिप्रेशन को 6 मार के उड़ा देना है, जहां इसको जाना हो जाए, लेकिन मेरी साइड से निकल जाए। तो दोस्तों, इसको बीट कैसे करना है, तो ये 21 दिन मुझे कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, कंटिन्यू अपनी लाइफ को लेके चलना है। दोस्तों, डिप्रेशन जाएगा जाएगा जाएगा, लेकिन जब तक मेरे मन में रहेगा तब तक नहीं जाएगा। कोई भी आ जाए तो भी जाएगा, जब ही जाएगा जब मैं सोच लूंगा तब चले जाएगा। सीडी जो भी प्रॉब्लम है वो सब चले जाएंगे। आपका सीडी का प्रॉब्लम है, अगर आप मेडिटेशन चालू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो 21 डेज के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थिंकिंग आएंगे, आने देना आने देना आने देना आने देना आने देना, क्योंकि वो ग्लास को खाली करना है। राइट, सो दोस्तों, ये चीजें अगर हम करते हैं तो धीरे 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 क्या होता है, हमारा डेली रूटीन बनता है। और जब डेली रूटीन जैसा होगा वैसा ही हमारा स्ट्रेस और डिप्रेशन होगा। दोस्तों, डेली रूटीन में अगर सोचते हैं, टेंशन लेते हैं, तो डिप्रेशन बढ़ेगा। पर दिन हमारा इस तरीके से हुआ, जो मेरे आने वाले सेशन में मैं सिखाता हूं उस तरीके से हुआ, तो डेफिनेटली ये चीजें धीरे धीरे 21 दिन या 1 महीने में खत्म हो जाएगी और 1.5 महीने में भाग जाएगी। बोले यार, ये मैं अब वो नहीं रहा, ये मेरी बात मानता ही नहीं, ये मेरी बात सुनता ही नहीं, तो मुझे तो यहाँ से जाना पड़ेगा। दिन वो वहां से चले जाएगा। तो डेटिंग जैसा होगा वैसा ही आपका स्ट्रेस और टेंशन होगा। राइट, तो हमें करना क्या है, करना क्या है, डेली रूटीन इस तरीके से, जैसे मैंने पहले बताया, वैकअप वैसा होना चाहिए। राइट, उसके बाद जो चीज हम चाहते हैं करना है, मेडिटेशन करना है, गॉड को थैंक यू बोलना है, मेरिकल लाइफ बनाना है, वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो मेरा जो
11 तारीख से जो सेशन चालू हो रहा है ना, उसमें यही चीज बताने वाला हूं कि ये रूटीन जो अगर ऐसा हो गया तो स्ट्रेस और टेंशन और डिप्रेशन और ओसीडी की औकात ही नहीं कि हमें छू ले दोस्तों। ये कोई इंसान है, स्ट्रेस टेंशन ओसीडी इंसान है या कोई गॉड है या कोई ऐसी बनाई हुई चीज है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रेन के द्वारा क्रिएट किया हुआ ऐसा डर है जो हमारे अंदर आ चुका है। उस डर को बाहर निकालना है, राइट। उसको हम जैसे जैसे बाहर निकालेंगे वैसे वैसे वो, और उसको डर को बाहर निकालने के लिए हमें हमारे ऊपर काम करना है दोस्तों। हम जिंदा है मीन्स हमारी लाइफ में हमें बहुत कुछ करना बाकी है, और वो बाकी काम करने के लिए हमें अच्छा बनना पड़ेगा, अच्छा होना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां मैं कहना चाहता हूं, आप ये जो मैंने बताई है ये भी अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप 60-70% अपने इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। और चाहे तो मेरा आने वाला जो सेशन है 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, हर सैटरडे एक होता है मेरा फ्राइडे को, फ्राइडे वाला मेरा 4 या 5 सेशन उसमें हो चुके हैं। नेक्स्ट जो मेरा है सैटरडे से फर्स्ट सेशन है, उसमें भी पूरी चीजें सिखाऊंगा। वो रहता है एवरी सैटरडे रहेगा, 1 मंथ का सेशन है, राइट। उसमें मैं एवरी वीक सिखाऊंगा। वो जो चीजें मैं सिखाऊंगा को पूरे वीक में फॉलो करना है। फिर सैटरडे को हम मिलेंगे, क्या फॉलो किया नहीं किया, फिर नेक्स्ट सेशन में हम फिर से बात करेंगे, फिर फॉलो करेंगे। ऐसे हर चीज को हम फॉलो करते 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 इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे दोस्तों, राइट। सो यहाँ पर आप सभी चाहें तो उस सेशन को अटेंड करें। सेशन डिटेल स्क्रीन पे है, राइट। सो वो सेशन को आप प्लान करें। उस सेशन का जो चार्जेस है वो वैसे तो 4999 है, बट ये नए साल में हम उसका 1999 1999 उसका चार्जेस है। वो चार्जेस आप पे करके डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। सॉरी, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो से भी आपको व्हाट्सएप आया, उस पर आप यस आई एम इंटरेस्टेड करके आप ले सकते हैं, तो वो सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। मेल कर सकते हैं मुझे, मेरे मेल आईडी पे ऐप के अंदर आप क्वेश्चन डाल सकते हैं कि यस आई एम इंटरेस्टेड, या फिर आपका जो भी प्रॉब्लम है मेरे ऐप में आस्क अस करके एक ऑप्शन है, वहां क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों हम सेशन देंगे और ये सारी चीजें आप फॉलो करिए, डेफिनेटली हमारा लाइफ चेंजेस आएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। 10 बजे तक का सेशन था, हम 10:15 10:20 तक बैठे हैं, राइट राइट राइट। सो जो भी आप पूछना चाहते हैं आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सेशन अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगा, क्योंकि 21 डेज भी अगले समय में हमें करवाने वाला होना चाहिए। यस दिनेश जी, आप तो कर ही रहे हैं, लास्ट सेशन आप ज्वाइन किया हुआ है आपने, राइट। डेफिनेटली थैंक यू एवरीवन। तो मिलते हैं, अगर आपको लगता है सेशन में तो डेफिनेटली आइएगा। चल रहा है लाइफ में, ग्रेट नरेश जी, मिलते हैं, सेशन जरूर अटेंड करिएगा। थैंक यू नीतीश जी, ग्रेट। सो मिलते हैं, थैंक यू नीतीश, थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू अभिषेक जी, आप आए, थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।